हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश, यूट्यूब चैनल आकाश इजी विथ मैथ्स में आज हम डिस्कस करने वाले नंबर सिस्टम के ही डिविजिबिलिटी रूल पे, जिसमें हम और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पिछले हमने जो भी डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े उनमें हमारा डिविजिबिलिटी अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो नंबर पे बेस ना होकर एक बेसिक फॉर्मूले पे बेस है। देखिए, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर यहाँ पे हो सकती है 1 और बी की पावर भी 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास रिजल्ट होगा ए की पावर 1 बी की पावर 1। वन की जगह आप n भी मान सकते हैं। अगेन देखिए, हम लिखते हैं ए की पावर 3 बी की पावर भी 3। तब क्या होगा? हमारे पास ए की पावर 3 और बी की पावर 3 होगी। तब देखिए आप, जैसे हमारे पास होगा ए प्लस बी के बाद में देखिए ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इस रूप में ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया? इससे आपको क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ए और बी नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन n हमेशा इक्वल ही होगा। जब भी n बराबर, और अगर n इक्वल ना भी हो तो हमें इक्वल करना होगा। n बराबर एक ओड नंबर हो हमारे पास। जैसे देखिए, n बराबर हमारे पास सभी जगह 1 किया हमने तब भी ओड नंबर ही आया, और 3 लिया तब भी हमारे पास ओड नंबर आया। तो देखिए, अब हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा? a प्लस बी। जैसे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक, आपको ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपके पास ऐसा कोई सा भी नंबर आ सकता है 17, इसे ऐड करना होगा हमें 19। इसकी पावर हो सकती है 37 और 37। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसको विथ इन सेकेंड कैसे किस प्रकार कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे। यहाँ पे प्लस होगा या फिर जब माइनस होगा तब हम उसे किस प्रकार करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास नंबर है, यही नंबर लेते हैं हम, सेम नंबर 17 की पावर है हमारे पास 37। अगेन ऐड किया हमने 19 की पावर है हमारे पास 37। तो इसका रिजल्ट क्या होगा आप सभी को पता है। जैसे देखिए, पहले n की पावर क्या है हमारे पास? ओड। 37 एक ओड नंबर है, तो रिजल्ट क्या होगा? a प्लस बी। क्योंकि 1 में भी देखिए, जब हमने a की पावर 1 ली और a की पावर 3 ली, हमें सभी जगह a प्लस बी मिला और a प्लस बी कॉमन मिला। तो हमारे को यहाँ पे भी क्या करना होगा? इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आएगा, 7 की पावर 37 प्लस 19 की पावर 37। ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है? कंप्लीट डिविजिबल है। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें ओनली a प्लस बी को ऐड करना है, और ऐड करने पे जो हमारा रिजल्ट आए उसी नंबर से वह नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो देखिए, 17 प्लस 19 कितना आया? 36। इसका मतलब हमारा 36 वह नंबर है जिससे ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बेसिक अप्रोच बताइए मैंने अभी, जिससे आपको आसानी से क्लियर होगा। और देखिए, एक दो एग्जांपल और देखिए, यहाँ लेते हैं हम। जैसे आपके पास नंबर हो सकता है एक 47 हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, 29 देन 37। अगेन यहाँ पे भी 29 ही होगा, क्योंकि अब n बराबर हमारा क्या है? 29, और ये a और ये b। तो हमें ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय फाइंड आउट करना है, यानी जो नंबर जिससे हमें ये भाग देना होगा वह नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को ऐड करना होगा। कितना आया? 84।
84 वह नंबर है जिससे कि ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। बट आप एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको ऑप्शन में 84 ना मिले तब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 84 हो ही ना। अगर ऑप्शन में 84 ना हो तो क्या हो सकता है, ऑप्शन में 84 के अलावा 84 के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो 84 का फैक्टर क्या होगा, 9 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, नहीं 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, नहीं 9 भी नहीं होना चाहिए। 84 किसकी टेबल में आता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक तो ये 4 से 4 ऑप्शन में हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 से भी डिविजिबल है। और देखिए 24 को हम करेंगे तो कितने टाइम, जैसे और देखिए और नंबर हो सकता है हमारे पास, एक नंबर हो सकता है, यहाँ लिखता हूँ मैं 42 भी इसका फैक्टर हो सकता है। आपको 84 ना देके ऑप्शन में 42 भी मिल सकता है। इसके अलावा हमें ऑप्शन में 21 मिल सकता है, 21 एंड अगेन और देखिए और बताता हूँ, 1 हुआ, 1 के बाद एक नंबर 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 से भी ये डिविजिबल है। तो इस प्रकार हमारे फैक्टर हो सकते हैं 84 के। तो आप ये विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा आंसर आया 36, तो 36 के भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 18 ऑप्शन में हो सकता है, 18 के अलावा हमारा 9 भी हो सकता है, 9 के अलावा 4 के अलावा 3, 2, 1। इस प्रकार ये नंबर हो सकते हैं। 6 से भी डिविजिबल होगा, ये नंबर सभी 36 के फैक्टर हो सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए। और देखिए आप इसके आगे चलते हैं हम, अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम। तो अभी हमने देखा ए की पावर ओड हो, जब ए की पावर इवन हो, ए या बी की पावर इवन हो, तब हमें क्या करना होगा, आपको मैं पहले ये स्पष्ट कर देता हूँ। जब भी हमारे पास ए की पावर इवन और बी की पावर इवन हो तो हमें उस मेथड में कंप्लीट सॉल्व करना ही होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जैसे आप देख भी लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए प्लस बी का, सबसे पहले ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, देन -2ab, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -2ab। और इसका एक और तरीका है a माइनस बी का स्क्वायर देन +2ab, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का आया, a माइनस बी आया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें, जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। आपसे ये पूछा जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो 16 + 9 25, या तो 25 या 25 का फैक्टर जो 5 है, या तो 25 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया? इसमें हमें कंप्लीट सॉल्व करना ही होगा, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप कर सकें। बस आपको जब भी आपके पास ऑड नंबर हो तब आप विशेष ध्यान रखिएगा, e की पावर n प्लस b की पावर n, जब भी n बराबर ऑड नंबर हो तो हमें कुछ नहीं करना, a प्लस बी को ओनली ऐड करना है और वही हमारा आंसर होगा, उसी नंबर से वह नंबर कंप्लीट डिविजिबल होगा। यहाँ तक आपको समझ आया? तो हम इसके आगे चलते हैं। हमने इवन नंबर का भी देखा और ऑड नंबर का भी देखा। अब हम देखते हैं अगर साइन यहाँ पे माइनस का हो तब हमें क्या करना होगा। दोस्तों देखिए अभी हमने प्लस और प्लस का कंप्लीट पढ़ा, अगर प्लस में ऑड नंबर हो और इवन नंबर हो, इन दोनों को देखा। अब हम देखते हैं माइनस का। जैसे ए की पावर ऑड नंबर एंड बी की पावर ये हो
तो हमें क्या करना होगा, हमें यही सेम लिखना होगा। इसी प्रकार अब देखिए आपके पास a की पावर इवन हो और b की पावर इवन हो, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं हम इसे इस प्रकार। यहाँ तक आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा आपने। आगे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का देखते हैं हम। a क्यूब मतलब a की पावर हमारे पास क्या है, ओड। जब भी a की पावर ओड हो और b की पावर भी ओड हो तब हमें क्या करना होगा, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमने इसे इस प्रकार लिखा। आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, जब भी a की पावर ओड हो तो a माइनस बी, और a माइनस बी तो कॉमन आ ही रहा है, तो आप सभी को माइनस में क्या करना होगा, हमें माइनस में हमें माइनस ही करना होगा और प्लस में हमें प्लस ही करना होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो a की पावर इवन का भी देखते हैं। एक और एग्जांपल a की पावर 4 और b की पावर 4, इसे देख लेते हैं तो हमें कंप्लीट पता चल जाएगा कि इसमें भी यही सेम आ रहा है। अगर यही सेम आया तो हमें जब भी हमारे पास a की पावर इवन हो तो हमें a प्लस बी ए माइनस बी ही करना होगा। देखिए इसे हम किस प्रकार करेंगे, a की पावर 4 और b की पावर 4 हो तो a प्लस बी, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी। देन देखिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नंबर हमें मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ आया। तो यहाँ पे भी देखिए इससे क्या पता चला, a माइनस बी और a माइनस बी। यहाँ देखिए a की पावर जब इवन हो और ओड हो, यहाँ पे a की पावर क्या है, ओड, यहाँ पे a की पावर इवन। तो यहाँ पे देखिए a की पावर ओड और यहाँ पे भी a की पावर ओड, तो a माइनस बी जब भी इवन हो तो a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, देखिए हम एक टेबल से समझते हैं इसे। यहाँ पे a की पावर n प्लस b की पावर n, प्लस नहीं हम माइनस का लेते हैं, अभी हम माइनस का कर रहे हैं। टेबल हम बाद में करेंगे इसकी कंप्लीट। और n हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर हो सकता है। n बराबर क्या होगा हमारे पास, एक ओड नंबर। जब भी n बराबर ओड नंबर हो तो हमें क्या लगाना होगा, a माइनस बी। इस प्रकार से हम करने वाले हैं। और यहाँ देखिए a की पावर n और b की पावर n, तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने n ही लिखा। n बराबर यहाँ पे हमारा होगा इवन। जब भी n बराबर इवन हो तब हमें क्या करना होगा, तब हम a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक हमने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखे, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसे देखिए एक बार मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने एक कंप्लीट टेबल बनाता हूँ प्लस और माइनस दोनों की। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n। देन a प्लस बी में भी n होगा। आपके सामने n बराबर यहाँ पे होगा ओड। n बराबर जब भी ओड हो तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी ही करना होगा। इस टेबल को आप कंप्लीट लिखिए ताकि आपको ये आपके पास जब भी रहेगा तो आप इसे देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और 2-3 बार आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। a की पावर n और b की पावर n हमारे पास एक इवन नंबर हो तब हमें क्या करना होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, इसे हमें सॉल्व करके ही देखना होगा, मैंने आपको बताया था। आगे देखिए a की पावर हमारे पास n माइनस b की पावर n जब भी हो तब हमें क्या करना होगा, तब हमारे पास कोई ओड नंबर हो सकता है तो हम देखेंगे a प्लस a माइनस बी ही करना होगा। देन देखिए a की पावर n
माइनस बी की पावर n हो हमारे पास, तब हमें यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर होगा। n बराबर क्या होगा, इवन नंबर। n अगर इवन नंबर है तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसी फॉर्मूले से करना होगा। यहाँ तक ये 4 फॉर्मूले आप एक बार लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसे आपने अच्छे से लिख लिया होगा, तो मैं एक बार इसे रफ करता हूँ। मैंने एक बार दोबारा से इसे अच्छे से लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी में भी अच्छे से लिख सकते हैं इसे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों देखिए जैसे कि आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड में आपको कुछ डायरेक्ट आप सेकंड समझ में नहीं आएगा, आपको पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमारे पास नंबर चेक करना है, n की पावर इवन है या ऑड। n की पावर हमारे पास ऑड है, तो हमें a प्लस बी वाला ही फॉर्मूला लगा के चेक करना होगा। a प्लस बी हमने ऐड किया 49 प्लस 33, 4 3 2 और ये 3 और 4 9, और यहाँ पे कितना बचा, 4 और 3 7 7 8, कितना आया 82 आया हमारे पास। देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डिजिट चेंज करनी होगी, एक सेकेंड दोस्तों, हमने यहाँ पे नंबर लिखा 33, जो हमारा 33 ना होके 23 होगा। कितना होगा 23, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पहले से ही सही लिख रखा है। अब देखिए 49 और 23 को ऐड किया हमने, तो हमारे पास कितना आया 72। अब आपके सामने ऑप्शन 72, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि हमें 72 के फैक्टर चेक करने होंगे। तो 72 का फैक्टर एक तो 9 होगा, 8 होगा, ऑप्शन में इस प्रकार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आपको समझ आया। आप अगर फैक्टर पे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसका फैक्टर को भी चेक करना होगा। अगर ऐसा नहीं चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। आपके सामने देखिए, इसे करते हैं हम सॉल्व। जैसे आपके वही क्वेश्चन है 21, अब 42 को हम 21 किस प्रकार बना सकते हैं, तो देखिए हम करते हैं। जैसे 7 की पावर है हमारे पास 21, अगेन हमने प्लस किया 7 की पावर 21 के बाद प्लस 5 की पावर, अगर हम 2 करते हैं होल ब्रैकेट 21 भी कर सकते हैं। देखो 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 ही आया। अब देखिए आप 7 की पावर 21 प्लस 25 की पावर 21, यहाँ तक समझ में आया आपको? क्योंकि हमने हमें पावर हमें सेम करना होगा, पावर सेम करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट, जब भी n हमारा ओड हो तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी, और a हमारा 7 है और b 25, दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 32। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बस आपको फैक्टर ध्यान रखना है। अब इसमें भी 32 आया, अगर ऑप्शन में इस प्रकार ना हो, ऑप्शन में अगर 16 भी मिल सकता है आपको, 8 भी हो सकता है ऑप्शन, 4 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है एंड 1 भी, इन सभी में से कोई सा भी मिल सकता है ऑप्शन में। बट आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑप्शन में डायरेक्ट 32 ही रखा और यहाँ पे आपको 8 रखा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3। दोस्तों अब देखिए, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसे हम किस प्रकार करने वाले हैं, आप करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो देखिए, पहले जब भी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आप वीडियो स्टॉप कीजिए और उसके बाद आप खुद करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता देन आप वीडियो देखिए स्टार्ट करके।
49 की पावर हमारे पास है 15 एंड 1 की पावर क्या होगी, 1 की पावर भी तो 15 ही होगी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, तो 49 पावर हमारे पास ओड है, n की पावर ओड। तो देखिए 49 में से 1 माइनस किया हमने तो कितना आया रिमेनिंग, रिमेनिंग आया हमारे पास 48। माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे भी हमें माइनस ही करना होगा क्योंकि हमने पहले प्लस वाले देखे, अब हम माइनस वाले में कर रहे हैं। इसके अंदर a माइनस बी रिमेनिंग आया था हमारा। तो अब आप देखिए 48 तो ऑप्शन में नहीं है, बट 48 के ऐसा कोई फैक्टर है जो है, तो आप देखिए 24 हो सकता है। 24 का हाफ किया 12, 12 का हाफ किया हमने 6, 8। अगर इस प्रकार से कोई ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारा, सी। दोस्तों अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि 27 की पावर हमारे पास कितना है, 27 की पावर है हमारे पास 8। आप सभी को पता है 256 को मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ क्या, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 8। जैसे ही हमने 2 की पावर 8 लिखा तो ये कम्प्लीटली कॉमन हुआ। कॉमन होने के बाद आपको पता है जब भी n बराबर इवन नंबर हो, अब आपको पता है हमारे पास नंबर आया, n का मान कितना आया, इवन। n का नंबर इवन आने पर हम क्या करेंगे, देखिए 27 में से माइनस किया 2, तो अब हमें क्या करना होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही करेंगे। तो a प्लस बी कितना आया हमारे पास 2, और इधर कितना है हमारे पास 27, इधर हमारे पास 27 ही है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार करेंगे, अब देखिए ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, 27 में से हमने पहले ऐड किया दोनों को तो हमारे पास आया 29, माइनस किया तब हमारे पास आया 25। अब देखिए ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल कंप्लीट हो सकता है, ऐसा नंबर जिससे ये कंप्लीट डिविजिबल हो, उसी से हमारा ये कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट मैच कर रहा है क्योंकि 25 ही आ रहा है, तो इससे ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, हमने क्वेश्चन 4 तक किए, आगे भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है। 5 5 5 5 इसकी पावर 2 2 2, यहाँ देखिए 2 2 2 2 की पावर 4 बार 5, इसे डिवाइड करना है 7 से, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे, तो 7 7 ज़ा 49, रिमेनिंग में हमारे पास आया 5, देन हमने 7 7 ज़ा 49, तो इस प्रकार हमने किया तो रिमेनिंग कितना आया हमारे पास, रिमेनिंग आया 4, 4 की पावर हमारे पास 2 2, देन इसे भी हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना आया, रिमेनिंग आया 3, 3 की पावर हमारे पास कितनी है, 5 5 5 एंड अगेन 5। यहाँ तक आपको समझ आया। तो अब देखिए इसे हमें डिवाइड करना होगा 7 से अगेन। अब देखिए 4 हमारे पास है, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है 4, 4 का स्क्वायर 1 1 1 1, मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ अच्छे से। इसे भी देखिए, इसे भी इसी प्रकार लिखेंगे हम, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लेते हैं हम, 3 की पावर 2 ना लेके हमें लेना होगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिया, होल ब्रैकेट 1 1 1 1। तो आपके सामने n सेम हो चुका है। अब हमें इसे डिवाइड करना होगा 7 से, तो कितना आया, 4 4 ज़ा, यहाँ देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 की पावर 1 1 1, देन यहाँ पे 3 की पावर 4 243, 243 की पावर 1 1 1, 4 टाइम वंस। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसे हमें डिवाइड करना होगा 7 से। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। तो हमें अब क्या करना होगा, 7 और 16 को ऐड करना होगा ओनली, क्योंकि हमारे पास n बराबर क्या है, ओड नंबर 1 एक ओड नंबर है। तो इसे दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना होगा, देखिए 3 और 6 9, 4 1 5,
एंड 2। इसे डिवाइड करना होगा 7 से, 7 से डिवाइड किया, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21, रिमेनिंग 4 बचा। तो ये r बराबर हमारे पास कितना आया, 0। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 15 की पावर 61, 16 की पावर 61, कंटिन्यू जैसे 17 18 और ऑप्शन है आपके सामने 2 3 बोथ ए एंड बी या नन। इसे हम किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 15 और 17, ऑड को हम ऐड करते हैं और इवन को ऐड करते हैं तो कितना होगा हमारे पास, देखिए ऑड नहीं, ऑड को ना करके हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं और सेकंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं, तब हमें मिलेगा सेम नंबर मिलेगा 33। और यहाँ पे भी ऐड किया तो 15 15 प्लस 30 और 3 33। आपको पता है 33 और 33 हमारे पास आया। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिससे ये कंप्लीट डिविजिबल हो, 33 की पावर 61 ही होगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेंगे, ऐसा नंबर क्या होगा, 33 वह नंबर होगा जिससे ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ से 33 से आया, रिमेनिंग आया हमारे पास 0। यहाँ तक आपको समझ में आया, फर्स्ट कंडीशन तो हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। बट हमें ऑड इवन के मेथड से भी चेक करना होगा। देखिए हमारे पास नंबर है 5 नंबर क्या है ऑड, ये क्या है इवन, 6 नंबर क्या है इवन, देन अगेन क्या है ऑड, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास इवन। आपको पता है ऑड और इवन, जैसे ऑड नंबर 1 में 2 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ऑड में ऑड ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, ऑड में ऑड ऐड किया तो 6 इवन नंबर मिलेगा। और इवन में हमने इवन ही ऐड किया तो हमें क्या नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर हमारा क्या है 2। आप सभी को पता है ऑड में इवन ऐड किया तो हमें मिलेगा ऑड नंबर, ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा इवन नंबर, इवन नंबर में हमें इवन नंबर ही ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। मैंने ये समझाने के लिए लिखा, इसका रिजल्ट हमें इवन नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर इवन नंबर से भी ऐड होना चाहिए। तो देखिए इवन नंबर ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ऑप्शन बी, ये 2 से 2 एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा सी। ये जो नंबर है 2 एंड 3 बोथ दोनों से कंप्लीट डिविजिबल होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 अप्रोच लगेगी, एक तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट और ऑड इवन वाला नंबर। क्योंकि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, किसी की भी पावर, कोई भी नंबर है जिसकी पावर अगर ऑड नंबर है तो उसकी पावर, उसका रिजल्ट भी ऑड ही होगा, और इवन होगी तो और। देखिए 6 1 जा 6, 5 को किया तो 5 एक ऑड नंबर है। आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी ऐसी क्लास होगी जिसके बाद में आप डिविजिबिलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। एक यही मेथड ऐसा बचा था जो डिविजिबिलिटी में है। इसके बाद में कुछ मिसक्लेनियस है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहाँ देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 1 की पावर हमारे पास है 75। देन हमें यहाँ पे हम लास्ट डिजिट लेंगे। लास्ट डिजिट क्या है हमारी 776। इसकी पावर क्या है हमारे पास 775। अगेन देखिए आप, हमने नंबर लिया 2 की पावर क्या है 775। यहाँ से हम नंबर लेंगे 775 क्योंकि 776 लिया यहाँ पे। अगेन 775 तो इसका पावर क्या होगी 775। अब देखिए आप यहाँ पे सभी में पावर कॉमन है। n बराबर हमारा नंबर है ऑड नंबर। क्या है n बराबर जब भी ऑड नंबर हो तो हमें क्या करना होता है a प्लस बी को ऐड करना होता है। हमने a प्लस बी को ऐड किया। देखिए 776 में हमने 1 ऐड किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया 777। कितना आया दोस्तों 777। यहाँ पे भी देखिए आप ऐड कीजिए
तब भी हमें 777 ही मिलेगा। आगे देखिए 774 होगा तो यहाँ पे ऐड होगा 3, तब भी हमारा 77 होगा। आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ही ऐड करना होगा, तभी हमारा सेम नंबर आएगा 2 डिजिट को ऐड करने पर। इसी में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, 1 की पावर है जैसे 259, इसमें ऐड करना होगा 259 की पावर 259। देन देखिए आप 2 की पावर 259, 3 की यहाँ पे 258 की पावर 259। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए हमारा? यहाँ पे आंसर होगा हमारा 259 में 1 ऐड किया तो 260। यहाँ पे भी देखिए आप 260। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? 260 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमने कंप्लीट डिविजिबिलिटी के ये बेसिक रूल पढ़े, हमने 4 फॉर्मूले स्टार्टिंग में पढ़े, उसी पे बेस्ड हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए जिससे आपको अच्छे